आपको कहा जा रहा है कि बच के रहिए भाई। वो वहां एक आदमखोर रहता है, एक अमानुष रहता है, आप वहां मत जाइए। और आप वहां जाते हैं और आपको भरोसा होता है कि वो आपको कुछ नहीं करेगा, तो हम और आपका हो जाता है, यानी आपको वो खा जाता है, तो हम तो सिर्फ संवेदना ही जता सकते हैं। आपको बचा तो नहीं सकते, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाए हमारी बातों को, या हम जो आपको कह रहे थे उसको। उद्धव ठाकरे के लिए भी वही बात थी। ऐसे सिर्फ मैं नहीं, बहुत से ऐसे लोग जो राजनीति को समझते हैं, राजनीति पर रिसर्च करते हैं, उद्धव ठाकरे को चिताया होगा, कहा होगा, समझाया होगा, लेकिन नहीं माने। भारतीय जनता पार्टी को अपना बड़ा भाई कहते रहे, अंत में कहां खड़े हैं ये आप अंदाजा लगा लिया। ऐसे ये सूचना समझ लीजिए, ये चेतावनी समझ लीजिए, ये वार्निंग समझ लीजिए उन लोगों के लिए है जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, या भारतीय जनता पार्टी के करीब हैं, या भारतीय जनता पार्टी के मतलब क्या कहते हैं उनका एनडीए में हैं, दूसरी पार्टी भले ही हैं। वो तैयार रहें अपने आप को बचाने के लिए। और मैदान में उद्धव ठाकरे कुछ समय पहले समझ गए थे कि उनके साथ क्या होने वाला है, और इसीलिए वो अलग हुए। आप ये समझ लीजिए कि जिस समय उद्धव ठाकरे अगर उनके साथ मिलकर सरकार भी बनाते, कोई विवाद नहीं करते, मुख्यमंत्री वाला कोई विवाद नहीं होता, तब भी उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना जानी ही थी, क्योंकि वो निर्णय बहुत पहले हो चुका था। मोदी से जुड़ने के बाद अपने अंत का, राजनीतिक अंत का, वैचारिक अंत का, अपने वर्चस्व के अंत का, अपने अस्तित्व के अंत का काउंट डाउन खुद लिख करके रख लिया करो, अगर आप मोदी के करीब जा रहे हो तो। यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है, यह मोदी जनता पार्टी है। और आरएसएस की भी बात कर रहा हूं, रामदेव की भी बात कर रहा हूं। रामदेव दलाल हैं, मोदी के लिए बहुत दलाली किए हैं, लेकिन रामदेव को हिम्मत है तो काले धन की बात करें, हिम्मत है तो व्यवस्था परिवर्तन की बात करें। जो 2010 से लेकर 14, उससे पहले भी शुरू किए थे, मैं उनसे 2010 में जुड़ा था, 10 से और 14 के बीच बोला करते थे मंचों से। एक बार मंच से बोलकर दिखाएं। मैं चैलेंज करता हूं रामदेव जी, आप जो बात 2010 से 14 के बीच बोला करते थे, अगर हिम्मत है तो किसी भी मंच से एक बार वही बात बोल के दिखाइए। वो कांग्रेस थी जो आपको हेलीकॉप्टर में बैठा करके हरिद्वार छोड़ के आई थी। भले ही आप औरत के, अपनी कायरता के नाते औरत के कपड़े पहनकर भागे थे, लेकिन मोदी भागने नहीं देगा, मार देगा, वहीं का वहीं मार देगा। और अगर मोदी होता, उस समय मोदी सत्ता में होता, उसके खिलाफ बोल रहे होते, तो आप बच के हरिद्वार नहीं जाते। और हिम्मत है तो बोल के दिखाइए। दूसरे दिन आप जेल के अंदर नजर आओगे रामदेव जी। तो जितने भी लोग हैं, उनको उनके कैरियर के लिए, उनके लिए यह चेतावनी है, वो समझें कि वो कहां खड़े हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में खड़े हैं, अगर वो बीजेपी में खड़े हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि वो सुरक्षित हैं, तो तब तक जब तक तुम्हारी जरूरत मोदी को है। जिस दिन जरूरत खत्म हो जाएगी, उस दिन सीबीआई का, ईडी का गए, बस हो गया। और ऐसा भी नहीं है, यह भी मत समझिए कि आप मोदी की जरूरत हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने, अगर आप मोदी के साथ हो, अगर आप मोदी जनता पार्टी में हो, करीब हो,
तो आपका दिन तय होगा मोदी जी कब तक आपका इस्तेमाल करेंगे और कब आपको नेपथ्य में डालेंगे, कब आपको मार्गदर्शक मंडल में डालेंगे, कब आपको गड्ढे में डालेंगे, कब आपको जेल में डालेंगे, वो तय करके रख लिए हैं। तो ये रेड सिग्नल है, ये सावधानी का वक्त है, ये समझदारी का वक्त है उनके लिए। आज राज ठाकरे उद्धव ठाकरे पर कमेंट कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उनके लिए यह चेतावनी है, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के करीबी होने में की रेस में लगे हुए हैं। तो अपने राजनीतिक करियर पर द एंड का टाइमिंग फिक्स कर लें। चलिए, उद्धव की बात पे ये सारी बातें हो गई। दूसरी चीज मेरे दोस्त कि ईडी, सीबीआई, रॉ, आईटी, जो दूसरी जगह जैसे ही, चलिए ये सारी संस्थाएं अडानी पर क्यों छापा नहीं मारती? अडानी के यहां सर्वे करने क्यों नहीं जाती? अडानी की इंक्वायरी क्यों नहीं करती? सुप्रीम कोर्ट सो मोटो अडानी पर क्यों नहीं लेता? प्रशासन, खैर आप खुद समझ सकते हैं। अब यहां सोच रहे होंगे या ये चर्चा कर सकते हैं कि अडानी कांग्रेसी, हमारे कांग्रेसी हैं जो वो कह रहे हैं कि मित्र काल है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मोदी के लिए कोई काल नहीं है। मोदी की डायरी में मित्र शब्द ही नहीं है। मोदी की डायरी में एक शब्द लिखा है, या आप हमारे गुलाम हो या आप हमारे दुश्मन, या आप मेरी जरूरत हो या आप हमारे दुश्मन, या आप हमारे काम आओ या इस दुनिया से जाओ। मोदी की डायरी में मित्र शब्द ही नहीं है, तो मित्र काल कहां से होगा? मृतकाल समझ सकते हैं कि मृतकाल कह सकते हैं कि इन 8 सालों में लोग एक मृतक की जिंदगी जिए हैं। कई लाख तो बेचारे चले गए इस दुनिया को छोड़कर, जो हैं वो भी एक मृतक की जिंदगी जी रहे हैं। जिंदा कोई नहीं है, और जो जिंदा होने की का एहसास दिलाता है उसे मार दिया जाता है। तो यह मृतक काल है। अमृत काल तो है नहीं, मित्र काल भी नहीं है, मृत काल है। मरे हुए लोग,